कृष्ण कृष्ण हरे
अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीना लात हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग्यं भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेरणात् क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम। अहोभाग्यशाली कल्याणकामी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों धार्मिक भाइयों, आओ मिलजुल करके अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी अमर वाणी में। कितना अच्छा प्रसंग महाराज जी हमारे पर कृपा करते हुए चला रहे हैं। गीता की साधना यही हमें चाहिए। हमें अच्छी प्रकार समझ आ जाए कि हम कल्याणकामी तो हैं ही, पर अपना कल्याण कैसे करें, ये भगवान की कृपा से समझ आ भी रही है। और दया करेंगे मेरे प्रभु के अब ये जीवन में उतारी भी जाए। जो महाराज जी बता और समझा रहे गए, ये हमारे जीवन में प्रभु कृपा से साधना 18वें अध्याय की सहायता ले रहे हैं मेरे सज्जनों मेरे देवियों। साधना होता है साध्य तक पहुंचने के लिए। साधना, ये 3 शब्द तो आपकी मैं जानकारी करा दूं। साधना कौन करता है? साधक। किसके लिए? साध्य के लिए। साधक, साधना और साध्य, जैसे भक्त, भक्ति, भगवंत, हम सब साधक हैं। भगवान जी द्वारा बताई गई साधना में जुटे हुए हैं। साध्य तक साध्य होती है जहां पहुंचना है, मंजिले मकसूद। उर्दू वाले कहेंगे मंजिले मकसूद। भगवान जी उनमें तलीन होने के लिए साधना कर रहे हैं। और वो भी जो उन्होंने खुद अपने श्रीमुख से मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, फरमाई है। हम एरा गहरा के अनुसार नहीं जुट रहे, इस उसके मुताबिक भी नहीं जुट रहे कि बाद में पछताना पड़े। हम तो अपने प्रातः स्मरणीय इष्टदेव महाराज जी के अनुसार जुटाए हुए हैं, लगाए हुए हैं। अवश्य में भगवान हमारी साधना सिरे चढ़ाएंगे। कल की साधना दुहाई मांगती है आपके द्वारा, और मैं क्या करूं? या तो प्रभु ही मुझे प्रेरणा दे। आप जाके फिर विचार करना। कल की साधना थी एक रजोगुण सुख, जिसमें 99% जीव लगे हुए हैं, लेकिन कोई परिणाम नहीं देखता कि इस सुख का परिणाम क्या होगा। कितनी हैरानगी की बात है। दुख भी पा रही हैं, फिर भी दूसरे व्यक्ति उसी की नकल कर रहे हैं। मां बाप ने दुख पाया, धिया पुत्र फिर उन्हीं की नकल कर रहे हैं। दादा दादी ने पाया, हमारे मां बाप ने फिर उन्हीं की नकल की। कमाल। अब आगे दोते पोते हो गए, उन्हीं की नकल कर रही हैं जिन्होंने दुख पाया। पता नहीं क्या भगवान जी की इच्छा है, कोई भगवान की नकल नहीं करता। भगवान का ये फरमान फिर कहां जाएगा? बड़ा आदमी जो उसे सारी दुनिया करेगी कबूल। वक्त तो अब था कि हम भगवान जी के अनुसार मेरे सज्जनों, ओ मेरी देवियों, जुटते लगते। लेकिन सब देखो भेड़ चाल देख भी रही हैं कि अगलियां भेड़ें गड़े में जा रही हैं, फिर भी पिछलियां भेड़ें वह चल फिर गड़े में,
पीछे बजे फिर सारे गड़े में। अगर गडरिया आगे ना आए तो अगर 100 भेड़े है तो 100 की 100 छलांगे मारती हुई गड़े में जाएगी। कहावत प्रसिद्ध हो गई, भेड़ चाल। तो भगवान ने हमें बुद्धि दी थी, पता नहीं वो घास चरने गई है या भूसा भर गया उस बुद्धि के अंदर, सूझते ही नहीं। और ये मार्ग किन के लिए है? जो आजादना तौर पर विचार करने वाले नेक जीव है, स्वतंत्रता पूर्वक सोचने वाले हैं, जिनमें मेरे कन्हैया की कृपा से ये गुण आ गया है, आजादी से सोचना। एकांत में बैठकर गाल पे रख लिया, हाथ अपना रख लिया और बैठ गया विचार करने, उनके लिए ये मार्ग है। वाह, जो अंधाधुंध भागे जा रही हैं उनके लिए नहीं। कितना स्पष्ट किया है प्रभु जी ने, ये पहले ये अमृत फिर जहर है। गीता की साधना, जिन प्राणी पदार्थों के लिए हम ललायत होते हैं, उत्कंठित होते हैं, पहले तो ये बड़े मीठे लगते हैं, लेकिन एक बात मैं कल भी कह दी थी, ये मीठे तब लगते हैं यदि आप चाहते हैं। अगर मैंने नहीं चाहा किसी वस्तु को, वो मीठी है ही नहीं। आपके चाहने से थोड़ी देर उसमें मिठास आ जाती है। फिर या परमात्मा ये नियम ही ना बनाता क्या? आपने चाहा, आपको डिग्री बड़ी अच्छी लगी, अच्छा। आपने फिर चाहा, आपको नौकरी बड़ी अच्छी लगी, हाँ। आपने चाहा, आपको पत्नी बड़ी अच्छी लगी, पतिदेव बड़े मीठे लगे, फिर आपको अपना बेटा बहुत अच्छा लगा, हाँ। आप चाहते गए, आपको चीज अच्छी लगी गई, लेकिन परमात्मा ने तो एक नियम बनाया हुआ है जो ये बताते ही कोई नहीं। क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। दीदी क्या? ये परमात्मा का अटल नियम है। जैसे दिन के बाद रात आती है, हाँ, अमावस्या के बाद पूर्णिमा आती है, हाँ, इसलिए ये अटल नियम है। कौन सा? उपयोगिता ह्रास नियम। क्या मतलब? किसी भी संसारी प्राणी पदार्थ का आप उपयोग करें, चंद दिनों के बाद उसका रस खत्म हो जाएगा। हाय 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 हाय, ये मैं क्या करूं और आप क्या करें? ये भगवान का अटल नियम, उसका रस कंज्यूम हो जाता है। चाहे वो माँ जी हो, पिताजी हो, बहन हो, भाई हो, पति हो, पत्नी हो, इज्जत हो, नौकरी हो, बड़ी बड़ी पदवियां हो, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उसकी उपयोगिता खत्म हो जाती है। लाखों का आपने बिल्डिंग बनाई, कोठी बनाई, चंद दिन के बाद खत्म, वो रास्ते नहीं आता। वाह बेटा, कितनी कुर्बानी करके आप पैदा करती हो, कितनी मौत के साथ लड़ के आप पैदा करती हो, जिंदगी और मौत में तंग रास्ते से आप गुजरती हो, तब आप मां बनती हैं और बेटा पैदा होता है। कितनी खुशी, बधाइयां। फिर साल के बाद, 1.5 साल के बाद बच्चा फिर पैदा हो जाता। देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, उसकी यूटिलिटी का हाल है कि वो गोदी में आपका दूध पी रहा है और फिर दूसरा बच्चा तैयार है। उसी में रस नहीं आया कि एक में सब्र कर लूं, नहीं। कितनी हैरानगी की बात है, चाहे पढ़े लिखे हैं, चाहे अनपढ़े गए, पठित है या पठित है, खांदा है ना खांदा है, समझ ही नहीं आ रही उनको, दबा दब लिए जा रहे हैं। लेकिन नियम है, इसलिए इंसान के लिए रब ने कहा, पर अब आप समझ जाओ तो ठीक है, ये पहले गए अमृत फिर जहर गए। रजोगुण मुसर्रत की एक लहर है, ये रजोगुण खुशी है। वो भी तब क्या, अगर आप चाहेंगे तो। सिनेमा उसी को खुशी देगा अगर वो कोई चाहेगा तो। शराब उसी को थोड़ी देर के लिए खुशी देगा अगर कोई चाहेगा तो। अगर कोई चाहे नहीं, अपने आप तो खुशी दे नहीं सकते। संसार क्या, कोई प्राणी पदार्थ अपने आप खुशी नहीं दे सकता यदि कोई चाहे नहीं तो। हम चाहने से उसमें चाशनी मिला देते हैं। आए श्याम स्वामी जी बड़ी मेहरबानी फरमाया करते थे, इंसान चाहने से चाशनी मिला देता है।
चाहने से चाशनी मिल जाती है। अगर आप ना चाहें तो कोई भी चीज मीठी नहीं। लड्डू अपने आप में थोड़ी मीठी है, हमने साथ खांड मिलाई है। बर्फी अपने आप में तो कोई मीठी नहीं, खोया को मीठा होता है, हम बीच में खांड पीस के मिलाते हैं। चाह अपने आप में कुछ भी नहीं, फिक्की, कड़वी, गंदी, पर हम खुद ही उसमें खांड मिलाती हैं, दूध मिलाती हैं। फिर कहते चाह बहुत ही अच्छी है, सरकार आपने खुद चाशनी बीच में डाली है। इस तरह कामना का हम खुद करते हैं और भगवान कितना क्लियर कर रहे हैं। अब ये जल्दी खुशी मिल जाती है, जो सदा रहने वाली है वो जल्दी मिलती नहीं। क्यों? पूछा जाए मेरे से, जो मिले आत्मा के ज्ञान से सतोगुण यही सुख का पहचान ले, गीता की साधना की झांकी, क्यों जल्दी नहीं मिलती है? जो हमारा बर्थ राइट है, कोई शक नहीं, हमारा जो पैदाइशी हक है, यह जन्म सिद्ध अधिकार है, ये जल्दी क्यों नहीं मिलती? इसलिए बोल बाबा बोल, पुराने संस्कार जाए, पुरानी आदत जाए, पुरानी संगत जाए, पुराना चरित्र जाए, बिल्कुल कायाकल्प हो जाए, मन अंतर्मुखी हो जाए, अब मिलती है। इतना करे कौन? और वो चीज के जो चाहते रहे, कुछ दिन रात खराब किया, हाँ चीज मिल गई, प्रयोग करने लग गए, भाकर बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी बड़ी अच्छी, वो जल्दी मिल जाती है। और जल्दी मिलती है, जल्दी चली जाती है। ये मिलती बड़ी मुश्किल से है, क्योंकि पहले अंतःकरण को तैयार करना पड़ता है। रजोगुण में कोई तैयारी की जरूरत नहीं, सिर्फ प्राप्त करना है। रजोगुण में प्राप्त करना है और इसमें अंतःकरण को तैयार करना है, क्योंकि वो खुशी प्राप्त तो है हाँ प्राप्त है, लेकिन तैयार करना है। जैसे गर्मियों की बाहर में आप तो उठ के आ गई, पर 3, 4, 5 साल का बच्चा तो लेटा पड़ा है, आप छोड़ के कोठे पे आ गई, नीचे आई, घंटे बाद रोने की आवाज आई, है मां मां काका रो रहा है, काका आजा, तिमे आवा, क्यों सीढ़ी से उतारा, नजर नहीं आता, हाय नजर नहीं आता, क्यों? गिग आ गई है। रोशनी तो है, बड़ा दृष्टांत दिया महापुरुष ने, रोशनी तो है, पर जिन्होंने रोशनी देनी है वो तो दोनों ढक्कन बंद हैं, वो तो बंद हुए पड़े हैं आगे। अब मां कोसा पानी ले जाए, धीरे करके गिगे उतारे, तो रोशनी है, वो सदा रहने वाली खुशी परमात्मा की है। पर अवर्ण उतरे तब ना, रब ने ये नियम ऐसा बना दिया, वो उतारता है कोई मां कोई रोशनी देने थोड़ी जा रही है कोठे पर, रोशनी है, गिगे आ गई हैं, वो परमानेंट आत्मा की शांति है। हाउ टू रियलाइज, रिमूव द लेयर, वो लेयर भी जो हमारे जो ऊपर के अवर्ण है वो भी तो उतरे, वो उतरते हैं योग की कमाई से, वो उतरती हैं जी बार मुक्ता हटकर अंतर्मुखी हो जाए। वो रब कहता है लाखों में कोई होगा जो अंतर्मुखी हो जाए। जैसे अब भगवान करे आपकी साधना सिरे चढ़ जाए, किस पता लग जाए सच्ची शांति, तो ये है जो है, वो खुशी प्राप्त करनी है। हाँ ये पहले है, अनुभव करना है, खुद को अधिकार कितना अंतर है। सदा रहने वाली खुशी हमारे पास है, हाँ एहसास करना है, इसके लिए अपने आप को तैयार करना है, वो खुशी लेनी है। जो लेनी होती है वो देनी पड़ेगी। यदि आपने 1000 रुपया लिया है तो आपको देना ही पड़ेगा। वो खुशी आप मां से, पति से, पत्नी से, बच्चों से लेते हैं तो वो रहती नहीं। और जो हमारा स्वभाव है वो तो किसी से लेना नहीं, वो तो रियलाइज करना है। बहुत अच्छे, जो चीज है वो अनुभव नहीं की जा रही, जो नहीं है उसके लिए धक्के खाया जा रहा है। नहीं है के लिए कोशिश की जा रही है और वो थोड़े देर रह के चकमे दे के चली जाती है, और जो है उधर ध्यान ही कोई नहीं। गीता की साधना जो चीज है
उसके लिए अभ्यास किया जाए। खुद मेरे परमात्मा ने आपका मस्तक चूमा है, आपकी पीठ ठोकी है। मस्तक चूमा तो क्या कहा? अभ्यास। पीठ ठोकी तो कहा वैराग। इनमें कमाल दिला जाए काबू में। कुंत छठा अध्याय। अब वो लगातार कोई मां का पुत्र इतना श्रद्धालु होना अभ्यास करता रहे है। अभ्यास फिर वैराग पैदा कर देता, जो दुनिया से निकलवा देता, दुनिया से छूट जाते हम हैं। ये दो गुणी हमारे प्रभु हमारी गीता का ज्ञान बता रहा है। जीव लगातार अभ्यास करे, अभ्यास से वैराग पैदा होता है। फिर ये दोनों हम लोगों को क्या करते हैं? आजाद हो जंजाल से, निकल जाए तू मोह की जाल। मोह का यह अर्थ लगाया माया का जाल। माया का अर्थ लगाना ये नाम रूप जो जाने वाले हैं पर टिके हुए नजर आते हैं, दुखदाई हैं पर सुखदाई नजर आते हैं। आपको ये झांकी दी थी, आपको बड़ी प्यारी लगी, पर आप विचार करना, सिर्फ यही कह के ना रह जाना। गीता की साधना दो प्रकार के सुख है। एक प्राणी पदार्थों से मिलता है, हाँ, लेकिन वो चला जाता है। और एक अपने पास है, अपने आप को तैयार करना होता है, अपने आप को उस योग्य बनाना होता है। अर्थात एक नौकरी के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। पहले मैं बीए हो जाऊं, फिर मैं इम्तिहान दूं, फिर मेरी इंटरव्यू हो, फिर कहीं मैं जाके बैंक में क्या कलम घसीटू बनूंगा। कलम घसीटू है, पेन घसीटू, अर्थात क्लरिकल जॉब में जाऊंगा। तब देन एंड देन पहले मैं क्वालिफाइड हो जाऊं, देन। लेकिन उधर पिताजी की मिल चल रही है खांड की। कितने व्यक्ति, मेरे का 400 व्यक्ति पहले काम करते हैं मिल के अंदर। 3 टाइम मिल चलती है बेटे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें लगी हुई हैं। हाँ, और लाखों रुपए तनख्वाह जाती है। उसमें सिर्फ मुझे क्या, मैं नाबालिग हूं, मुझे बालक होना है, समझदार बनना है, नौकरी लेनी नहीं, समझदार बनना है, और पिताजी की मिल में जाकर के मैनेजर बन जाना। भगवान की खुशी हमारे पास है, पर हम बुद्धू है, नाबालिग है, इमेच्योर्ड, अबोध है। इसके लिए गीता आपको इशारा करती है, ये मिले आत्मा की। ये बेटी, तुम पिता बार बार कह, बेटी तैयार हो जाओ, जल्दी आके काम संभालो, मैं बड़ा हो गया हूं, आप संभालो सारी मिल, काम चालू है, उसको संभालना है। आनंद का चश्मा जारी है, सिर्फ उसको संभालना है। इस खुशी को बोलते हैं प्राप्त की प्राप्ति। और वो क्या होती है? वो प्राप्त करना होता है। शाबाश। संसार में देखा भी यही गया है। क्या कोई चीजें बनानी होती हैं। जरा सुनिए, कुर्सी मेज आपने बनानी है, हां, कुर्सी मेज बनानी है, इसे कहती हैं तैयार करना। और एक तैयार है, खोज करनी है। बनानी बनी कुछ नहीं, परमात्मा के दर्शन खोज करनी है। दुनिया के प्राणी पदार्थ बनाने होते हैं। अब भगवान क्या ये नियम ना बनाता, जो चीज बनाई जाती है वो छीनी जाती है, और जो चीज पहले हो वो हमारा पैदाइशी हक है। बहुत अच्छे। यह है गीता की झांकी। बस इसके लिए तैयारी चाहिए। जैसे मैंने मिल का दृष्टांत दिया, ये महापुरुषों को मुझे बहुत अच्छा लगा। काम चल रहा है, नौकरी लेनी नहीं, किसी की आप मिनते करनी नहीं, सिर्फ योग्य बनना है। अंदर की शांति के लिए योग्य बनना है। और वो योग्यता हमें में पैदा करती है गीता का ज्ञान। गीता ज्ञान योग्यता पैदा करता है। और विवेकानंद जी ने कहा था, ये देखो ये कौन बैठी हैं? ये खेत में किसान का सारा परिवार बैठा है। 2 लड़कियां, 2 लड़के, दोनों लड़कों की बहुएं, हां, ये किसान के 2 भाई, हां, और खुद किसान, ये सारे बैठी हैं। क्या कर रही हैं? गुडाई कर रही हैं।
गुड़ाई क्या होती बेटी? हाथ में खुरपा लेके, हाँ, जहां जहां गंधम लगी हुई है तो वो जमीन खोदते जाते हैं, बूटा न टूटे, जमीन खोद रहे हैं। क्या? जो आसपास के गेहूं के सिट्टे लगे हुए उसको नरम कर रहे हैं जगह को, ताकि उसको जल्दी खुराक मिल जाए, नमी आ जाए। तो नमी क्या खुरपे में है? खुरपा तो लो आ गए, नमी तो जमीन में गए। सिर्फ खुदाई करके नरम बनाना होता। आयो विवेकानंद, जहां भी हो हमारा प्रणाम लीजिए। नमी तो धरती में है, खुरपे ने जरा तैयार कर देना है। नमी तो अंदर है, वो असल शांति तो अंदर है। हमने अभ्यास रूपी खुरपे से सिर्फ नरमाई लानी। ये जाप, ये भजन, ये सत्संग, ये गीता पढ़ना, ये सवेरे उठना, भगवान के चरण, ये खुरपा, ये क्या हो रहा है? ये हम कर रहे हैं क्या? ये तैयार कर रहे हैं अपने आप को, ये गोडी कर रही है। किसानी से गोडी बोलती है। नमी तो धरती में होती है, साधना से तैयारी हो जाती है। गीता की साधना हमें तैयार करती है। समझना, ये सिर्फ हम गुड़ाई कर रहे हैं ताकि हम तैयार हो जाए, उसके योग्य हो जाए। वी ऑल बिकम क्वालिफाइड। आगे चलूं मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। गीता की साधना 18वें अध्याय में हम सब प्रवेश किए हुए हैं और वहां से हम इशारे ले रहे हैं। चलिए जरा, ये श्लोक ध्रुव तारे की तरह चमक रहा है। ये भी महापुरुषों ने बड़ी अच्छी साधना माना है क्या? देखिए जरा, क्या कमाल। गीता की साधना क्या है? गीता की साधना हमने जाना कहा है? साध्य तक। बेटी हमें साधक, हाँ, साधना के द्वारा हमने साध्य, मैंने भगवान, साध्य जो साधना के द्वारा अनुभव किया जाए वो साध्य होता, और जो अनुभव करता है वो साधक होता है, और जो जरिया या साधन या मीन्स अडॉप्ट करता है वो साधन होता है। अच्छा, साध्य तक पहुंचना है। हाँ, ध्यान दो मेरी देवी, ध्यान दो। अब साध्य तक पहुंचना है, बिल्कुल जरूर, उसको अनुभव करना है, बिल्कुल। 18वें अध्याय की जरा सूझबूझ देखो। और मैं दिखाऊं आप गीता की साधना। गीता किस ढंग से इशारे कर रही है, परमात्मा में शक्ति भी देते जाए, हम साथ साथ अपनाते जाए, साथ साथ ढालते जाए। देखो सर महाराज जी कैसे तरीके से बताई जा रहे हैं, इशारा कर रही है साधित में तलीन हो जाने के लिए। वो आपने जाना, हाँ, कि रजोगुण खुशी के लिए ना जाओ, सतोगुण जो पहले हमारे पास है, हाँ, हम उसकी तैयारी करें। गीता कहती है ये मत कहो कि मुझे खुशी मिलेगी, खुशी है, हाँ, मुझे अनुभव कर। वी हैव टू रियलाइज, नॉट टू अटेन। कितना अंतर, टू अटेन एंड टू रियलाइज में कितना अंतर है बेटे। अनुभव करना और प्राप्त करने में आकाश पताल का अंतर है कि नहीं? अनुभव करना और प्राप्त करना, प्राप्त तो नए सिरे से की जाती है, अनुभव तो पहली चीज होती है। अनुभव करना, हाँ, घड़ी मेरे पास है, मेरी जेब में है, मैंने बाजार में जाकर खरीदनी नहीं, मैंने अनुभव करना है कि मेरी जेब के अंदर घड़ी है जो टाइम देती है, और फायदा उठाना है, और मैंने कलाई पे इसे ले लेना है। आई हैव नॉट टू परचेज, इट इज ऑलरेडी इन माई पॉकेट, सिंपली आई हैव टू रियलाइज। हाय और अब्बा, आत्मा तो मेरे आपके अंदर है, सिर्फ वी आर ऑल टू रियलाइज। इसे अनुभव करें साधना द्वारा। अब ये परमात्मा ने नियम बना रखा है, या जन्म से ही हमारे संस्कार ऐसे होते, अष्टावक्र जी की तरह, सुखदेव जी की तरह, ऐसे है नहीं। इसके लिए भगवान कहती हैं क्या, अगर देखिए शर्त देखिए भगवान की, इस श्लोक ने मुझे रोया भी है, हंसाया भी है। बताओ कौन सा? अगर योग वो यूं कमाता रहे तब,
बेटी अगर ऐसी कमाई करे, हड्डियां तोड़वाए, रात की नींद कम करे, कुछ भूख भी कम करे, मिलना जुलना भी कम करे, गप्पे शप्पे मारना भी कम करे, है सखी सहेलियों में ये भी कम करे, इर्द गिर्द आंखें लड़ाना भी बंद करे, और भी जो 3600 पापड़ वेलता है इससे भी हटे, योग वो यूं कमाता रहे। और योग कैसे कमाई जाती है? क्या हजूम खलायक से होना नफूर, एकांत में बैठने का अभ्यासी हो, तब जाके ये बात अनुभव होती है। अब ये करे कोई कोई, ये अभ्यास हटाना सारा, ये कोई आसान बात है? हो अक्ल आजाद जंजाल से अपने अकल को छुड़ा देना असंभव तो कोई भी नहीं कहेगा, पर है बड़ी मुश्किल। बड़े तेज संस्कार जागे हुए हो तब इस दुनिया से हटे। जब जागे पूरब के भाग, दुनिया दिखे काला नाग। वरना नाग की जगह हमें ये फूल नजर आते हैं, सुगंधी नजर आती है, रस नजर आता है। बड़ी कृपा हो इष्ट देव की जिन्होंने ये सब सामा पैदा किया, इतना एकांत, फिर घर में आपको प्रेरणा दी, फिर नारी चोले में आप आई बैठी हैं, श्रीमानों के मुंह बंद किए। क्या स्टेट बैंक के ताले लगवाए भगवान ने उनके मुंह पर? वरना कौन आने देता है? जिसने आपके साथ शादी की, जिसने आपको बेटी बनाया, जिसने आपको पत्नी बनाया, जिसने आपको मां बनाया, इनके बारे में क्या कहा जाता है? इनको काम प्यारा है, चाम प्यारा नहीं। आपकी चमड़ी नहीं प्यारी, उनको तो अपने स्वार्थ प्यारे हैं। और वो 1-2 घंटे के लिए स्वार्थ छोड़ देती हैं और आपको कहती हैं जाओ। ऐसे मुझे नजर आते हैं, मुझे माफ कर देना। सारा दिन रसोई में जा, बाथरूम में जा, अपने कपड़े धो, फिर प्रेस कर, फिर कोठे पे जा, कपड़े गिले डालो, फिर ये करो, फिर आगे साग बनाना है, साग को कटो, फिर सब्जी बनानी है, सब्जी कटो, कल की सब्जी आज बना के फ्रिज में रखो, फलाना चीज करो। शाम के वक्त मेरे परमात्मा ने मेहर कर दी, जैसे कि पशु की रस्सा खोल दिया जाता है, थोड़ी देर जंगल में चर के आ जा। ऐसी मेरी देवियों को खोल देती हैं जिम्मेवारियों के रस्से कि जा थोड़ा सा भगवान का ज्ञान चर के आ जा। आयो मेरे रब्बा, ए रब्बा, शुक्र मनाओ ए गईयों कि मेरे परमात्मा आपने खुद बुलाया, मेरे भगवान ने। वो गैया घास चरती हैं, आप गैया मेरे भगवान का ज्ञान चरती हैं। वो गैया जाके दूध देती हैं, आप जाके खुशी देते हो, मुस्कुराहट देते हो, मीठी बोली देते हो, मीठा व्यवहार देते हो। क्या साधना कह रही है मेरे मालिक? आओ ले चलूं मैं इस श्लोक के पास। एक और झांकी दे दी 18वें अध्याय की मेरे सजनों, आपका ध्यान मैं खींचूं इस श्लोक की ओर। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। गीता की साधना है, ये श्लोक बड़े मार्के का है। भगवती ये बहुत ही अच्छे का है, बहुत ही मार्के का, बहुत ही बढ़िया। हमारा पूरा जवाब है, जैसा हम चाहते हैं। वो भक्ति से मेरी मुझे, ये आपके 18वें अध्याय के आखिर में तो नहीं, पर जरा आधे श्लोकों से आगे चल के 50 के आगे चलो जी। 55 बिल्कुल 50 के आगे। अब ये क्या कमाल का है। मैं थोड़ा सा प्रकाश डाल रहा हूं, एकाग्र रहना मेरी देवियों, मेरे सज्जनों। वो भक्ति से मेरी मुझे जान। अब यहां मुझे समझाना होगा भक्ति किसे कहती है। मैं भगवान जी की ही सहायता ले रहा हूं। भक्ति किसे कहती है? पूर्ण समर्पण, कुछ ना और अर्थ लगाना, भगवान नाराज हो जाएंगे। अर्जुन की तरह आत्मसमर्पण,
जब भी भक्ति की बात आए, प्रेम की बात आए, हाँ कुर्बानी की बात आए, साधना की बात आए, रोने की बात आए, हंसने की बात आए, है निछावर करने की बात आए, तो अर्जुन का ये श्लोक सामने रख लिया करो। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक, शिष्याते अहम शाधिमाम त्वां प्रपन्नम, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, है जो नेक रास्ता बता दीजिए, बता दीजिए मेरे योगी जरा, मिले ध्यान से कैसे ज्ञान आपका। अधूरी हो जाए गीता अगर ये श्लोक निकाल दो तो केवल भगवान को चाहना, सबके साथ व्यवहार तो करना, लेकिन मन ही मन में चाहना भगवान को। हाँ, व्यवहार तो करना पर चाहना भगवान को। ध्यान देना जरा, बड़े ध्यान से, बड़े तरीके से मेरे भगवान बता रहे हैं। व्यवहार तो करें लेकिन चाहे भगवान को। है बड़ी हैरानगी की बात। हाँ, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम। देखिए व्यवहार भगवान इशारा कर रहे, करे जिस कदर, जो आप चाहती हैं ये करना है, वो करना है, ये बनाना है, वो बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, करो करो। उधर देखी शर्त, मगर आसरा मुझ पे रखी बदा। सहारा लेकर भगवान का, मालिक का सहारा लेकर के, करे जिस कदर उस पे लाजम है काम, लेकिन सहारा भगवान का, मन ही मन में चिंतन भगवान का। जरा ध्यान दीजिए, इसको भक्ति कहती है। शारीरिक द्वारा तो काम किए जाए, मन में केवल अपने मालिक को रखा जाए। केवल हम लोग जो कल्याणकामी है, हमें भगवान साधना बता रहे हैं, इससे क्या होगा? भक्ति पैदा हो जाएगी? नहीं। आहा, बर्तन मांजने गए, बर्तन बाजार से खरीदने नहीं है। प्रेम को मांझना है, प्रेम को खरीदने कहीं नहीं जाना। प्रेम तो है, जैसे बर्तन तो है, लेकिन माता ने, पिता ने, बहनों ने, भाइयों ने रोटी खाई है, बर्तन जूठे हुए पड़े हैं, उनमें सब्जी लगी पड़ी है, उसमें चीजें बची पड़ी है, किसी में आलू बचे पड़े, किसी में वो कचालू बचे हुए हैं, किसी में खीर बची पड़ी है, किसी में रायता बचा हुआ है। ये सारे जूठे बर्तन, उसमें थोड़ी सी चीजें लग लवेड़ है, बचे हुए हैं। तो क्या करना है? सिर्फ मांझने आपने। हाँ, प्रेम तो है, लेकिन किसी में काम लगा पड़ा, किसी में क्रोध लगा पड़ा, किसी में मोह लगा पड़ा, किसी में अहंकार लगा पड़ा, किसी में कोई और चीज लगी पड़ी है। इसको मांझना है। किससे? वैराग से। हाय मेरे तो बहुत समझो, मेरे जैसे समझ लो, जैसे मेरे भगवान ने मुझे समझाया, मेरे से समझ लो। वो हमारी टीचर, मैंने कितनी बार कहा, मैं हूं मॉनिटर, और हमारी ये गीता क्लास है। टीचर, मॉनिटर, और ये हमारी गीता क्लास। समझिए, होशियार लड़कों से समझा जाता है। हमने सिर्फ बर्तन मांझने हैं। हाँ बाबा, हमने सिर्फ प्रेम को मांझना है, क्योंकि प्रेम में क्या जूठ लगी पड़ी है? काम की, क्रोध की, हाय हाय, मोह की, लोभ की, अहंकार की, और खास करके राग और द्वेष की। ये बहुत लगी पड़ी है। ये वैराग से मांझी जाती है। फिर जब वो मांझा जाता है तो फिर उसको क्या बोलती है? भक्ति। संसारिक प्रेम जब वैराग से मांझा जाता है, इसी को भक्ति कहती है। और बाबा कोई नाम बताइए? दिव्य प्रेम। दिव्य प्रेम, हाँ, उर्दू वाले इसे बोलेंगे, इश्के इलाही, इश्के हकीकी। अच्छा, हम कहेंगे इसे दिव्य प्रेम या भक्ति या उपासना। जब हमारा संसारिक प्रेम मांझा जाए वैराग से, वहां भी मांझने के लिए राख चाहिए थी। हाँ, इस दिव्य, इस संसारिक प्रेम को मांझने के लिए वैराग चाहिए। वैराग से वो मांझा जाता है, फिर वो इसको भक्ति कहेंगे। वो लग लवेड़ गई, जूठन गई, जूठन खत्म। वाह,
वाह, इसको भक्ति, ऐसी भक्ति मैं भी अपने आप को देख लूं, आप भी देखें, माताएं बेटी देखें, ऐसी भक्ति आप में उत्पन्न हो गई। आपने संसारिक प्रेम मांझ लिया। रब्बा रब्बा, कितना अच्छा दृष्टांत दे गए महापुरुष, कितना अच्छा हमारे महापुरुष समझा गए हमें। भक्ति किसे कहती है? संसारिक प्रेम को मांझ लिया जाए वैराग से। जब वो मांझा गया, ये भक्ति है। दिव्य प्रेम इज इक्वल टू भक्ति। बेटी, मांझा हुआ प्रेम इज इक्वल टू भक्ति। जिस प्रेम को हमने अब मांझ लिया, किससे? काम से, क्रोध से, मोह से, लोभ से, अहंकार से, ये गंदी वृत्तियां छुड़वा दी, जो बाकी आपका रह गया है, ये क्या है? ये आपकी भक्ति है। छत्ता भी हमने छुड़ा दिया, हां, और जो काटने वाली शहद की मक्खियां थी वो भी उड़ा दी। बाकी जो ये है ना, ये शहद है, ये माखी है। बाकी जो रहेगी चीज ये जो चाशनी गुड़ की तरह दिखाई दे रही है, बाकी सब चीजें अनवांटेड हमने निकाल दी है। छत्ता भी गया और माखियां, अब जो मक्खियां भी गई, ही शी जो उसके अंदर थी, और उसमें एक किंग मक्खी भी होती है, वो भी गई। एक क्वीन होती है, क्वीन मक्खी, उसी के साथ साई लगी होती है। बाकी जो रह गया बर्तन भरा पड़ा, ये माखी। इसी तरह ये सब संसारिक जो है जूठन हटा दी जाए, इसको भक्ति कहती है। आजकल के जमाने में ऐसी भक्ति कोई विरला करता। नाम तो रखवा लेते हैं, भगत जी, भगत जी, भक्तानी, ए भक्तानी, नाम तो जरूर रखवा लेंगे, ए भक्तानी, ए काकदिकानी, और वो मेरे नाम से क्या बनेगा अगर अंदर जूठन खत्म ना हो जाए। क्लियर करने की बड़ी कोशिश कर रहा हूं, जैसे मेरे पर गुरुओं ने कृपा की, उसी ढंग से आपको समझाई जा रहा हूं। अब इसको मेरे भगवान इशारा करते हैं, गीता की साधना, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। ऐसी भक्ति से आप भगवान को जान लेंगे। ये भगवान गारंटी देते हैं। ये मेरे देवियों, भगवान आपको इशारा दे रहे हैं। ऐसी भक्ति से क्यों नहीं जाने जाते? ये झूठी भक्ति से जानना, झूठे प्रेम से जानते हैं। मैं प्रेम मां से भी करता हूं, अपनी पत्नी को प्यार करता हूं, अपने पुत्र को भी चूम चूम कर नहीं थकता। हाँ, थोड़ी देर माला फेर करके ना हरे कृष्ण भी जप लेना। ये तो धोखा देने वाली बातें हो गई ना। मन के मैंने टुकड़े कर रखे हैं। ऐसे नहीं, इसको भक्ति नहीं कहते हैं। यहां तो मांझना पड़ेगा आपको पूर्ण रूपे। अगर मेरे प्रभु आपको शक्ति दे दे, अगर मेरे अंतर्यामी दयालु कृपालु प्रभु ऐसी मजाई करवा दे आपसे वैराग द्वारा, इस अवस्था में, इस स्टैंडर्ड में, आपके सरताज, आपके मन के राजा कन्हैया फरमा रहे हैं, वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले कि मैं कौन हूं, क्या हूं। इस अवस्था में आप तन से परे, मन से परे, बुद्धि से परे चले गए। इस अवस्था में आप तल्लीन हैं। इस अवस्था को हमारे महापुरुष कह गए समाधि। क्या? निर्विकल्प समाधि, जहां शरीर की सुध बुध नहीं रहती, जहां हमारा मन मालिक में तल्लीन होता है। वो जो दिव्य ज्योति इसको चला रही है शरीर को, उस अवस्था में सूक्ष्म निर्मल बुद्धि पहुंच जाती है। मैंने बकवास कर दी, तल्लीन हो जाती है। बेटे, तल्लीन हो जाना। जैसे आपका बच्चा खेल रहा था, भाग के आया और छलांग मार के आपकी गोद में बैठ गया, और आपने ऊपर मानो क्या कर दी, छाल उड़ा दी। इस तरह भक्ति जो बुद्धि जो निर्मल करते रहे, इन्हें हटाते रहे, एक ही इरादा कर लिया भक्ति का। हाँ, वो धीरे धीरे करके अभ्यास करती करती जाके परमात्मा की जात में तल्लीन। इस तल्लीनता को समाधि कहती है। जब फिर बार की सुध बुध गुम, इस अवस्था में हमारे सरताज कह रही है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान ले। गीता की साधना हमें चारों ओर से हटा के भक्ति सिखाती है। चारों ओर से हट जाए। फर्ज हमने जरूर पूरे करने को कहे। भगवान ने मुझे और आपको कह दिया, सिर पर जो तेरे फर्ज है ना छोड़ इस फर्ज को, ये एक कर्ज है।
हम जिसे फर्ज कहते हैं, दरअसल ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हमारे महाराज जी के अनुसार कहना ये एक ऋण है। ऋण क्या होता है? पहले हमने आपसे ले रखा है, फिर हमने आपको वापस करना है। ये माँ बाप से कुछ ले रखा है, पत्नी से ले रखा है, पति देव जी से ले रखा है। जो पुत्र दिया बने एवं अटकल पच्चू नहीं बन गए, इनका संबंध हमारा चल रहा है। जैसे अखबार में हम एक विषय पढ़ते हैं तो वह कॉलम खत्म हो जाता है, तो नीचे महादेव पुत्र लिख देते हैं क्या, टू बी कंटिन्यूड। ये रिश्ते हमारे टू बी कंटिन्यूड है, ये कॉलम में चलते हुए। हाय, कल फिर वो ये कॉलम आगे छपेगा। ये हिंदी में लिखते हैं क्रमशः, क्रमशः, हाँ जारी। उर्दू वाले लिखते हैं जारी रहेगा, अर्थात ये पूरा नहीं छपा अभी, कल फिर जारी आएगा। तो ये हमारे कर्जे हैं, हाय गए, ये क्रमशः है, कुछ दे चुकी हैं, कुछ देना है। तो ये तो चलते रहे, ये कर्जे हैं हमारे। बाकी अगर आप भक्ति कमाएं तो इस ढंग से, क्या तबीयत है कमजोर, दिल नर्म है, ये उलझन है, अब क्या मेरा धर्म है, मैं चेला हूं, मेरी मदद कीजिए, जो हो नेक रास्ता बता दीजिए। ये पूर्ण पेन अपने आप को महाराज जी के चरणों में गिरा दिए। बताओ मेरे मालिक, अब मैं क्या करूं? बता दो मेरे प्रभु जी, जो कुछ आप बताइए मेरे प्रभु, संकोच न करो मेरे मालिक, मैं जान भी कुर्बान कर दूंगा। अपनी रही खई कसर तीसरे अध्याय की शुरू में पूरी कर दी। मुझे बात कतई बता दीजिए, भलाई की राह पर चला दीजिए। डिसाइडेडली ओ लॉर्ड कृष्णा, डिसाइडेडली लेट मी नो, डिसाइडेडली ओ ब्लेस्ड लॉर्ड कृष्णा, लेट मी नो विच वे टू लीड। डिसाइडेडली मुझे दुविधा में न रखो, मैं फिर ना निर्णय करूं, पहले आप निर्णय करके मुझे बता दीजिए ताकि मैं लंबी छलांग लगा लूं। वो भक्ति से मेरी मुझे जान ले। टटोलो अपने आप को, मैं सिर्फ झांकी दे सकता हूं, विस्तार तो समय नहीं रहता इतना। आप खुद जाके विचार करो। ये अवस्था मैं अपने मन की बना रहा हूं। फिर ये जो विषय जारी करवाया है भगवान जी ने, आपके लिए बहुत ही सफल हो जाएगा। जिनका मन चारों ओर से हटके, जो प्रेम झूठा हो गया था मां बाप बहन भाई पति पत्नी के साथ, आप मुझसे पूछिए झूठा क्यों हो गया? एक शब्द बोलिए, किसने झूठा किया? सिर्फ एक शब्द में जवाब दीजिए। हमारे प्रेम को किसने झूठा किया? स्वार्थ ने। बेटी, स्वार्थ से मोह होता है। एक ही जवाब मां जवाब देते, स्वार्थ ने। स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ ने हमारे सच्चे प्रेम को झूठा कर दिया। समझे ना? आपने पुत्र ये गिलास, ये पानी ना पीना, क्यों? मैंने झूठा कर दिया, मैंने 2 घुट भरे हैं, 2 घुट भरे गए, झूठा हो गया। हमारे प्रेम को झूठा किसने किया? स्वार्थ ने। अब ये स्वार्थ जाए कैसे? विराग से है, फिर वो दिव्य प्रेम हो जाता है। बेटे फिर दिव्य, ये प्रेम, फिर इसको भक्ति कहते हैं। इससे क्या होता है? चारों ओर से मन हट जाता है। इस दिव्य प्रेम को जिसको भगवान भक्ति कह रही है, ये अवस्था बन जाती है। मैं आप खामोशी लेने लगा हूं ये समझाता हुआ, क्या सुकेड़े वो हर शाय से अपने हवास। अब चारों ओर से जहां उसने पहले अपने आप को फैला रखा था, अब वहां से अपने आप को सुकेड़ लेगा, अपने आप को निकाल लेगा, अपने आप में आ जाएगा, बिल्कुल अपने आप में आ गया। हाँ, अब वो भगवान कह रहे हैं, वो क्या होगा क्या होगा क्या होगा? मैं कौन हूं, क्या हूं, पहचान। अब आपको पता लगेगा, अब आपको जानेगा। इसलिए महापुरुषों ने कहा, कितनी ये अच्छी कहावत है, राह पे जानिए या वाह पे जानिए। किसी राह पे चले तो पता लगे ये रास्ता कैसा है, किसी के साथ वाह पड़े वास्ता तो पता लगे ये कितने पानी में है। शादी के बाद ही पता लगता है मां दी कमली थी कि जिसको पता नहीं मैं क्या कर समझती थी, ओ ये है क्या, ये तो बेर की तरह है। बेर बाहर से लाल है, अंदर खट्टा कड़वा। हाय मैं मर गई नहीं, मैं लुटी गई नहीं, बाहर से लालो लाल अंदर खट्टा।
ये कैसे पता लगा? वाह पे जानिए या राह पे जानिए। जब हम चारों ओर से अपने मन को हटाकर अपने प्रेम को दिव्य कर लेती हैं, तब भगवान कहते पुत्र जी कि मैं कौन हूं, क्या हूं। गीता की साधना स्वीकार कर मेरी बेटी होए, ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, मेरा समझाना सफल कीजिए। यह गीता की साधना। वाह वाह। और फिर इसी प्रेम भरे मन से जरा पुकार उठो, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे इसी प्रेम से हिला दो भगवान के तख्त को, हिला दो मेरी देवी। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे ओए कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट दे हमें दीदार दे। कृपा बहुत अच्छे। मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे रे। बहुत अच्छे। कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। हाय हाय बहुत अच्छे। ओ मेरे प्रभु जी ओए, ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल सानू तार दे। मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। हाय हाय। ओ मेरे प्रभु जी ओए, मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे कृपा अपनी दे नाल अज तार दे, इष्ट देव हमें दीदार दे। ओ मेरे प्रभु जी सहारा तेरा ले लिया, कृपा अपनी दे नाल अज तार दे। मेरे हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।